अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस निरूपा रॉय भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी माँ के किरदार का जिक्र किया जाता है तो उन्हें जरूर याद किया जाता है। वैसे अगर निरूपा राय को सिनेमा की माँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमिताभ बच्चन भले ही तेजी बच्चन के बेटे हों, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनकी माँ निरूपा रॉय को ही माना गया। इवन किसी भी एक्ट्रेस ने इतनी बार बिग बी के साथ हीरोइन का कैरेक्टर नहीं निभाया होगा जितनी बार निरूपा रॉय ने उनकी माँ का रोल निभाया। सच में निरूपा रॉय ने जितनी बार अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया उतनी बार शायद ही उन्होंने किसी दूसरे हीरो की माँ का रोल इतनी बार निभाया होगा। मेरे पास माँ है जैसे डायलॉग में माँ के लिए बहस करने वाले शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की माँ निरूपा रॉय ही थी। इसी एक डायलॉग ने 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार को निरूपा की खास फिल्मों में से एक बना दिया। इसके बाद तो उन्होंने खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, इनकलाब, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन की माँ का कैरेक्टर प्ले किया और उनकी रियल लाइफ माँ बन गई। खैर, बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली निरूपा की शादी 15 साल की उम्र में ही हो गई थी। उन्होंने इंडस्ट्री में देवी और माँ के किरदार से एक अलग ही छाप छोड़ी है। तो आइए जानते हैं निरूपा रॉय की जिंदगी से जुड़े अनसुने किस्सों के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। 4 जनवरी 1931 को एक गुजराती परिवार में जन्मी कोकिला किशोर चंद बलसारा की शादी मात्र 15 साल की उम्र में कमल रॉय से हो गई। आपको पता है, उस वक्त निरूपा रॉय स्कूल की स्टूडेंट थी जब उनके फादर ने उनकी शादी करा दी थी और फिर 1946 में आई रनक देवी नामक गुजराती फिल्म में बतौर हीरोइन अपने करियर की शुरुआत करने के बाद कोकिला किशोर चंद बलसारा बन गई हम सब की प्यारी निरूपा रॉय। भले ही उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक हीरोइन के रूप में की हो, लेकिन उन्हें पहचान सिनेमैटिक माँ के रूप में ही मिली। एक वक्त ऐसा था जब हर फिल्म में माँ का किरदार इन्हीं के पास होता था और इसी तरह इन्होंने लगभग 300 फिल्मों में एक्ट किया। क्या आपको पता है कि निरूपा रॉय की हीरोइन बनने के लिए मोटिवेट किसने किया? उनके हमसफर यानी कि उनके पति ने। जी हाँ, साल 1983 में एक मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में निरूपा रॉय ने खुलासा किया था कि उनका फिल्मी करियर उनके पति कमल रॉय के शौक के कारण शुरू हुआ था। एक्चुअली उनके पति फिल्मों के शौकीन थे और उनकी ये विश थी कि वो फिल्मों में हीरो बन सके। अपने इसी शौक को पूरा करने का एक मौका उन्हें तब नजर आया जब उन्होंने एक बार गुजराती न्यूज़पेपर में एक फिल्म के लिए एक्टर की तलाश से जुड़ा एडवर्टीजमेंट देखा। इसके बाद वो अपनी पत्नी कोकिला यानी कि निरूपा रॉय के साथ उस टाइम के रहे एक्टर BM व्यास से मिलने पहुंचे। उन्होंने व्यास से एक एक्टर, एक हीरो के रूप में खुद को एक मौका देने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन व्यास ने ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि उनकी पर्सनालिटी हीरो बनने के लायक नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही व्यास ने ये भी कहा कि अगर वो चाहें तो उनकी पत्नी को फिल्मों में काम मिल सकता है। बस कमल रॉय व्यास की इस बात को मान गए और बस इस तरह कोकिला का सफर निरूपा रॉय के रूप में एक गुजराती फिल्म से शुरू हुआ। वैसे आपको निरूपा रॉय का एक और इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊं? एक्चुअली फिल्मी पर्दे पर हमेशा एक माँ के रूप में नजर आने वाली निरूपा रॉय सुपरमैन का रोल भी निभा चुकी हैं। जी हाँ, और ऐसा कैरेक्टर निभाने वाली निरूपा रॉय पहली एक्ट्रेस थी। निरूपा रॉय ने डायरेक्टर आनंद ठाकुर की फिल्म सुपरमैन में सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले किया था। इसी फिल्म का एक पोस्टर साल 2021 में ट्विटर पर खूब शेयर किया गया था। फिल्म सुपरमैन 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में निरूपा रॉय के साथ जयराज, हेलन, नीता जैसे कई एक्टर भी थे। यूं तो निरूपा ने पर्दे पर अपना हर रंग दिखाया और हर रंग में पसंद की गई, लेकिन उन्हें माँ के रोल से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और वो बॉलीवुड की गरीब दुखियारी माँ के किरदार से दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। अपने निभाए माँ के किरदार की वजह से ही उन्हें क्वीन ऑफ मिजरी भी कहा जाने लगा था। माँ के रोल के लिए निरूपा को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। लेकिन क्या आपको पता है, पर्दे पर दुखियारी माँ और प्यार करने वाली सास का किरदार निभाने वाली निरूपा की असल जिंदगी के इंसिडेंट्स उनकी इमेज से बहुत ऑपोजिट रहे। निरूपा के 2 बेटे योगेश और किरण। उनके छोटे बेटे की पत्नी ऊना राय ने निरूपा, उनके पति कमल और उनके बड़े बेटे पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। ये 2001 की बात है जब निरूपा के गिरफ्तार होने तक की नौबत आ गई थी। उनकी बहू ने उनके परिवार पर काले धन से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे और कहा था कि निरूपा ने उसे घर से निकाल दिया था। ये सब देखने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा भी होने लगी थी।
निरूपा रॉय के बेटे योगेश राय और किरण रॉय दोनों ही जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे और ये बात उनकी माँ यानी कि निरूपा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। दोनों बेटों ने मिलकर अपनी माँ को टॉर्चर किया। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी की वजह से दोनों भाइयों में काफी झगड़े भी हुए और बाद में बड़े बेटे योगेश के टॉर्चर करने के बाद किरण ने भी अपनी माँ को खूब टॉर्चर किया और आखिरकार 13 अक्टूबर 2004 को एक्ट्रेस सदमे में इस दुनिया को अलविदा कह गई। निरूपा के जाने के बाद भी ये लड़ाई कम नहीं हुई। निरूपा के मौत के बाद उनके दोनों बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहा। वैसे ये हैरानी की बात है कि महज चौथी क्लास तक पढ़ी निरूपा ने 1963 में मुंबई के नेपियन सी रोड पर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इस प्रॉपर्टी में 3000 स्क्वायर फीट में फैला घर और 8000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। बताते हैं कि अब इसकी कीमत 100 करोड़ के आसपास है। निरूपा की मौत के बाद उनके पति कमल इसके मालिक हो गए थे, लेकिन कमल की मौत के बाद दोनों बेटों में इसके लिए लड़ाई हो गई। छोटे बेटे किरण का दावा था कि उनके बड़े भाई योगेश ने निरूपा और कमल को खूब परेशान किया था, जिसकी वजह से दोनों लोग ये प्रॉपर्टी उनके नाम कर गए थे। किरण के मुताबिक निरूपा ने उसे यहाँ तक कह दिया था कि उनकी मौत के बाद उनके बेडरूम में किरण ही रहे और योगेश को उस कमरे में घुसने भी ना दे। इस बारे में जब भी योगेश से सवाल किए गए, वो हमेशा जवाब देने से बचते रहे। सच में निरूपा के किसी फिल्मी बेटे ने इतना दुख नहीं दिया जितना उनके खुद के बेटों ने दिया। आज निरूपा रॉय भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये थी निरूपा रॉय की जिंदगी कहानी, एक ऐसी लेडी जिसने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडियन सिनेमा में अपनी अलग ही पहचान छोड़ी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार एक और वर्सेटाइल एक्टर की स्टोरी के साथ। धन्यवाद।